बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। जनाब अबी तालिब का हम ज़िक्र खैर करेंगे कि जनाब अबी तालिब की कितनी औलादें हैं, कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं। जनाब अबू तालिब के बेटों के नाम कुछ इस तरह से हैं कि जनाब तालिब बिन अबू तालिब, इन्हीं के नाम पर जनाब अबू तालिब की कुनियत है। फिर हैं अकील बिन अबू तालिब, फिर हैं जाफ़र बिन अबू तालिब, और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब। तो जो बेटियां हैं, बेटियों के नाम कुछ इस तरह से हैं। फ़ाख्ता बिन्नत अबी तालिब और जुमाना बिन्नत अबू तालिब। तो ये मेरे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चचा की औलादें हैं जिन्होंने हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई शफ़क़त के साथ पाला। इस तरह से परवरिश फरमाई कि अपने जितने भी उनकी औलादें हैं उनको पसे पुश्त डालकर सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हमा वक्त मसरूफ़ रहते। और आपकी जो ज़ौजा हैं हज़रत फ़ातिमा बिन्नत असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी बेपनाह शफ़क़त और मोहब्बत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमा रही थीं। और अपने तमाम औलादों को यही उनकी नसीहत होती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के बारे में कि हम दोनों मियाँ बीवी कितने सेंसिटिव हैं। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से जो हैं जनाब अबू तालिब और उनकी ज़ौजा की रेड लाइन थे कि कोई बदबख्त प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान या कोई गुज़न पहुँचाए या कि कोई किसी भी किस्म की तकालीफ़ दे। तो ये मुबारक और प्यारा घराना है। इस घराने की जितनी भी फ़ज़ाइल बयान करें कम है, क्योंकि आगे जाके हमने वाक़या करबला जो है उसके बारे में लेनी है। हमने अपना समझना है कि हमारा दीन जो है वो किस चीज़ का हमें हुक्म देता है और जिहाद जो है वो कितना ज़रूरी है और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो बोलना, खड़े होना किस कदर ज़रूरी है। तो इसके लिए जनाब अबू तालिब के जितने भी अबू तालिब की औलादें हैं मार्का करबला में जो शहादत पाने वाले हैं और जो अपने दीन इस्लाम के लिए कुर्बान होने वाले हैं, वो जनाब अबू तालिब की ही औलादें हैं और वही जो हैं उन्होंने ही ये कुर्बानियाँ दी। तो एक बहुत खूबसूरत वाक़या है जनाब अबू तालिब का कि जब बचपन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दस्तरखान लग जाता तो तमाम जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई बहन बैठे होते, लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर तशरीफ़ ना ले जाते किसी को भी खाना खाने की इजाज़त नहीं थी, किसी बेटे या बेटी को। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चची हज़रत फ़ातिमा बिन्नत असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आप फरमाते हैं कि वो मेरी चची जो हैं इतनी मेरी चची अच्छी हैं, इतना प्यार करती हैं कि उनके बजुज़ यानी कि जनाब अबू तालिब मेरे चचा के बाद उनसे बढ़कर मुझसे प्यार करने वाला और कोई नहीं है। तो आपने फिर फरमाया कि बल्कि बसा औकात मेरे चचा जनाब अबू तालिब प्यार से मोहब्बत से ये कह देते कि मोहम्मद मेरे भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हम कितनी मोहब्बत से कितने प्यार से आपको पाल रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर जो है आपकी चची कहती कि क्यों मेरे बेटे को आप ऐसा कह रहे हैं, यानी वो इतनी सी बात भी नहीं करने देती थी, इस कदर मोहब्बत और इश्क फरमाती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस उम्र से, जबकि आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 8 साल थी। जब आपके दादा जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आपकी जो ये चची जान है तब नबूवत भी नहीं आपको मिली थी, तो तब से वो इस कदर मोहब्बत फरमाती थीं और इतना प्यार करती थीं। तो इसी तरह से जब सैयदा फ़ातिमा बिन्नत असद रज़ी अल्लाह तआला
عنہا کا وصال ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی مبارک قبر میں اترے ہیں، اور آپ نے بہت مغموم بھی ہیں، اور آپ بہت اپنے نماز جنازہ پڑھائی ہے آپ نے، اور ان کی قبر میں پہلے اترے ہیں، صاف کیا ہے قبر کو، دعا کی ہے قبر کے اندر۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری وہ پیاری چچی ہیں، وہ شفیق چچی ہیں جو مجھ پر بہت مہربان تھیں، اور ان کی جدائی جو ہے وہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹے کے لیے اپنی ماں کی جدائی۔ تو یہ بہت ہی جو ہے قربانیاں دینے والا گھرانہ ہے۔ جناب ابو طالب جو ہیں انہوں نے اپنے پیارے اور پاک بھتیجے کو ہمیشہ دشمنوں کے جب آپ پر وار کرتے تو وہ ہمیشہ ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے، نہ صرف آپ جناب ابی طالب بلکہ جناب ابی طالب کی تمام اولادیں جو تھیں وہ بھی بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ تھیں۔ تو یہ جناب ابو طالب کی اولادوں کا ذکر خیر ہے۔ تو جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں، وہ غزوہ معتہ میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی، اور جو عقیل بن ابی طالب ہیں ان کی بھی تمام جو اولادیں ہیں وہ موجود تھیں واقعہ کربلا میں، اور شہادت پائی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے دو ننھے پھولوں نے بھی جو ہے کوفہ میں شہادت دی اپنی جانوں کی۔ تو یہ آپ کی جو چچا زاد بہنیں ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں بہت سینسٹیو تھیں۔ ایک آپ کی جو چچا زاد بہن ہے ان کا جو کنیت ہے وہ ام ہانی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو بھی وہ آپ کا ہی گھر تھا، حضرت ام ہانی کا گھر تھا جہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں، وہ فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئی تھیں اور بہت اچھی مسلمان ہوئی تھیں، لیکن وہ محض اس قدر محبت کرتی تھیں اپنے پیارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جہاں بھی کوئی کسی طرح کا بھی کوئی گزن پہنچانے کی کوشش کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کی پیاری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ڈھال بن جاتی۔ تھینک یو سو مچ پیار پاکستان اینڈ اللہ حافظ۔